बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ केरियों के अचार बनाने की वो रेसिपी शेयर करूंगी जिससे हम अचार मिनटों में तैयार कर सकेंगे और इस बात की तो गारंटी दूंगी कि इस तरीके से बनाया हुआ अचार 2 से 3 साल तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने ली हैं यहाँ पे 1 किलो केरियाँ, जिनको पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद इसको मैंने कपड़े से बिल्कुल ड्राई कर लिया था, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए वरना हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी करेंगे कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और इनकी गुठली जो है मैंने अंदर से निकाल दी है। अगर आप इसकी गुठली जो है वो रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं, इनका भी टेस्ट अच्छा आएगा। बस इसकी अब मैंने लंबाई में कटिंग कर लेनी है। ये पीस जो है ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक हैं। बस आप ये देख लीजिएगा, इस तरह की हमने इसकी कटिंग कर ली है। सबकी कटिंग कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह से सबकी कटिंग हो गई है। अब हमें इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून नमक, क्योंकि 1 किलो केरियाँ थी तो उसके लिए मुझे 2 टेबल स्पून नमक चाहिए और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी। बस अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स इसलिए अच्छी तरह से करना है ताकि सारी केरियों के ऊपर अच्छी तरह से नमक जो है वो लग जाए। और नमक लगाने के बाद इसको साइड पे कर देते हैं। अब हमने कुछ मसाले जो हैं जिनको ड्राई रोस्ट करना है वो पहले काम कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून राई दाना और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मेथी दाना ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं धनिया ऐड करूँगी। बस अब हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये काम हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। अगर फ्लेम हम हाई रखेंगे तो फिर हम मसाले जो हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इन्हें ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको किसी भी मिक्सी जार के अंदर ऐड करके तो इसको दरदरा सा पीस लेंगे। बस इस तरह का ये होना चाहिए। इसे करते हैं साइड पे और यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों के तेल से खुशबू अच्छी आती है। बस इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ताकि इसकी हींग वगैरह जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर जितनी सी झाग आई वो सारी की सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 15 से 20 जो है वो गोल वाली सुरख मिर्चें ऐड की हैं। बस हल्का सा इसको फ्राई किया और उसके बाद इसके अंदर मैं कैरियाँ ऐड कर दूंगी। ये याद रहे कि अभी हमने फ्लेम को बिल्कुल बंद किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर कुछ साबुत मसाले ऐड करूंगी, जिसमें राई दाना जाएगा 1 टीस्पून और मेथी दाना इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। बस अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने केरियों को यहाँ पे पकाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हमने जो इनका पानी है ना जो केरियों ने छोड़ा था जब हमने नमक लगाया था तो वो उसको सिर्फ हमने ड्राई करना है ताकि अचार हमारा लंबे अरसे तक जो है वो महफूज हो। 1 मिनट तक मैंने इसको पकाया और पकाने के बाद अब मैंने जो मसाले थे ना हमने पहले ड्राई रोस्ट करके रखे हुए वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और फ्लेम को अब मैंने कर दिया है बंद। बस हमने जस्ट इसको इतना ही पकाना था, हमने बिल्कुल इसको गलाना नहीं अच्छी तरह से। और फ्लेम को बंद करने के बाद अब 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं कलवंजी ऐड कर दूंगी, क्योंकि कलवंजी से जो है टेस्ट अचार का बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएं। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून वाइट सिरका, ताकि हमारा अचार जो है इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे और ये लंबे अरसे तक महफूज रह सके। इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें, किसी पंखे के नीचे रख के या फिर रूम टेम्परेचर पे इसको ले आएं। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब हमने इसको महफूज करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि अपने डिब्बे को पहले अच्छी तरह से वॉश करके तो ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो हमने अचार बनाया हुआ है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद कहीं पे भी आप इसको बेशक किचन की शेल्फ पे छोड़ दें, जहाँ पे मर्जी रख दें, इसको बिल्कुल फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने कोई भी गीला चम्मच इसके अंदर ऐड नहीं करना अचार निकालने के लिए। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।